तो भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के 100 साल पूरे हो गए हैं। ओलंपिक से लेकर विश्व कप तक हॉकी में अपना डंका बजाने वाला हमारा देश हॉकी के नाम से ही जाना जाता है। खास बात यह कि धीरे धीरे लोगों की रुचि हॉकी को लेकर बढ़ रही है और सरकार की तरफ से इस खेल को बढ़ावा देने के लिए साई सेंटर भी चलाया जा रहा है। सीकर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपके साथ। भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। मेजर ध्यानचंद से लेकर भारतीय हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह सहित हजारों खिलाड़ी हुए हैं। सीकर जिले के बावड़ी को भी हॉकी के खेल गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ भारत सरकार का हॉकी को बढ़ावा देने के लिए साइंस सेंटर भी चलाया जा रहा है। इस बावड़ी खेल ग्राम से लगभग 300 से ज्यादा हॉकी कोच निकले हैं, जो खेल प्रशिक्षक या कोच के रूप में अलग अलग जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे चल रहा है हॉकी में, ये मैदान बहुत सालों से चल रहा है। इसको चलाने वाले हैं मेरे पापा श्री शिवदयाल सिंह बगड़िया, हॉकी कोच पूर्व है और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। मेरे भी कोच वही रहे हैं और मैं अब उनके फिलहाल मेरे को यहाँ 4-5 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे। अब बच्चे तैयार कर रहे हैं। इनमें से बच्चे आधे बच्चे नेशनल खेले हुए हैं, अभी जाएंगे और नेशनल खेलने के लिए स्कूल से टीमें जाती हैं, डायरेक्ट टीम जाती है खेलो इंडिया की, उसमें 15-15 बच्चे स्टेट में से डायरेक्ट जाते हैं। गर्ल्स बॉयज दोनों की जाते हैं। बाकी टीम भी हम स्टेट में भेजते हैं सीकर जिले की, तो कम से कम यहाँ से 6-7 टीमें जाती है गर्ल्स बॉयज दोनों की। मैं खुद चाहती हूँ कि जैसे मैं आज तक इंडिया कैंप लगाए हैं, वो तो किस्मत ने साथ में दिया, नहीं तो मैं भी आज इंडिया टीम में होती। मैंने खुद ने 10-11 इंडिया कैंप लगाए हैं। एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया हुआ मैंने नेशनल के अंदर। 32 गोल 34 गोलों में से 32 गोल किए मैंने अकेली ने। वो मेरा सबसे मेन वही टारगेट था। मैंने सोचा था इससे हम अपन इंटरनेशनल बन जाएंगे। ये आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ खेल का होना भी बहुत जरूरी है और हम तो बच्चों को यही कहते हैं कि आप खेल को खेल की भावना से खेलिए और मतलब बच्चे खेल में जितना आगे बढ़ेंगे, हमारे ग्राम का, हमारे जिले का, हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम रोशन होगा। और मैं खुद भी खिलाड़ी रही हूँ और मुझे जब मैं इस ग्राउंड पे देखती हूँ तो मुझे वो मेरा समय भी याद आता है कि एक समय मैं भी यहाँ खेलती थी। और मैं बच्चों को ये कहती रहती हूँ, बेटा खेल के साथ साथ आप पढ़ाई पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि यदि खेल और पढ़ाई दोनों बराबर चलते रहेंगे तब वो ही खिलाड़ी आगे बढ़ सकता है। यहाँ के भूतपूर्व हॉकी के खिलाड़ी कोच रहे सेवानिवृत्त प्रशिक्षक शिवदयाल बगड़िया राष्ट्रपति पुरस्कार से खेलो इंडिया में सम्मानित हो चुके हैं। कुल मिलाकर बावड़ी का अपना हॉकी इतिहास के साथ साथ अलग स्वर्णिम इतिहास रहा है। आज भी सैकड़ों बच्चे यहाँ रोजाना खेल मैदान पर अभ्यास करते हैं। सुबह से ही अलग अलग क्षेत्र से छात्र छात्राएं खेल मैदान पर आते हैं और नियमित अभ्यास करते हैं। बावड़ी स्कूल ने कई बार राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है। एक तो बहुत अच्छी खुशी है कि मैं भी खेल से बहुत जुड़ा हुआ रहा हूँ हमेशा, और यहाँ आके पाया कि मैंने कि हॉकी के लिए यहाँ पे जब मैंने परिचय किया तो यहाँ राष्ट्रपति अवार्डेड कोच शिवदयाल सिंह जी थे, उनसे मेरा बहुत अच्छा व्यवहार हुआ, तो मैं भी हॉकी से जुड़ गया। और मैं भी इस खेलो इंडिया साई के द्वारा जो खेलो इंडिया सेंटर चल रहा है उसमें भी मेरी सक्रिय भागीदारी रही है। बहुत सी टीमों के साथ मैं स्टेट लेवल पे भी पार्टिसिपेट किया है, बच्चों को मोटिवेट किया है और इनको अनुशासन, समय का पालन करना, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत प्रेरित करता रहता हूँ। सुबह मैं ये देखता हूँ कि हमारे बच्चे जो सुबह हैं 7 बजे इन सर्दी के समय में 7 से लेकर 9 बजे तक यहाँ पे अभ्यास करते हैं, उसके बाद अपना मैच लगाते हैं। इवनिंग में भी कुछ बच्चे दूरी से आने के कारण नहीं आ सकते, लेकिन कुछ बच्चे जो गांव के हैं वो आके अपना अभ्यास करते रहते हैं। यहाँ साई का सेंटर चल रहा है और यहाँ से राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी निकले हैं। श्री आदरणीय शिवदयाल सिंह जी बगड़िया जो राष्ट्रीय स्तर के कोच रहे हैं, उनके द्वारा साइंस सेंटर पर बहुत उत्तम सेवाएं दी जा रही और एक अत्यंत गर्व का विषय है कि अपने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के जो खिलाड़ी निकल रहे हैं। खेलों से बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, मानसिक उस प्रकार का भी विकास होता है। तो यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो भी पूर्ण ऊर्जा के साथ नियमित रूप से अपना अभ्यास करते हैं। आगे जाकर जो बच्चे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की जो भूमिका है, ज्यादातर जो मध्यम परिवार और गरीब तबके के लोग आसपास के, जी सर, वो, और ये थोड़ा गेम काफी महंगा है। राज्य सरकार की ओर से अगर कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ा दिया जाए तो निसंदेह रूप से ये जो प्रतिभाएं हैं राष्ट्रीय स्तर तक अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर। क्या नाम आपका?
रामरत नाम है सर। रमजान कैसा लगता है जब आप हॉकी खेलते हो? सर बहुत अच्छा लगता है। कितने बजे आते हो सुबह? सुबह मैं 6:30 बजे समथिंग रिंग से यहाँ आ जाता हूँ। रिंग से आप यहाँ आ जाते हो? हाँ। साधन कई बार नहीं मिलता क्योंकि 5 किलोमीटर की दूरी तो पैदल आते हो? रनिंग जॉगिंग करते अच्छा, करते जॉगिंग हाँ। करते हुए आ जाते हो। तो अभी आप कहाँ तक खेल रहे हो? राजस्थान टीम में खेल रहे हो या नेशनल खेल रहे हो? राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर आप खेल चुके हो। यस सर। क्या तमन्ना आगे क्या करना चाहते हो? सर मैं आगे खेल तो रहा हूँ, साथ के साथ एजुकेशन का ध्यान रखूंगा और आगे मैं भी चाहूँ। भारतीय टीम में खेलना चाहते हो? बिल्कुल सर। आपका क्या नाम बेटा? बेटा कैसा लगता है जब हॉकी खेलते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो ये बताओ? 8th में पढ़ते हो। आप कैसा लगता है हॉकी खेलते हो? बहुत अच्छा लगता है आपको। कितने बजे आ जाते हो ग्राउंड पे? 7:30 सुबह 7-7:30 आ जाते हो। कितनी देर तक खेलते हो? 2-2.5 घंटे। मम्मी पापा गुस्सा नहीं करते जब खेलने के लिए आते हो, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो? नहीं करते? कैसा लग रहा है आपकी? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में पढ़ते हो। तो अभी कहाँ तक खेली हो क्या? राज्य स्तर में। राज्य स्तर पे खेल चुके हो। आगे क्या करना चाहते हो? आगे राष्ट्रीय स्तर पर खेलना चाहते हो। तो कोचेस का पूरा सपोर्ट मिलता है? हाँ बिल्कुल पूरा सपोर्ट तो 100 साल हो गए पूरे, तो कैसा लग रहा है आज का दिन? बहुत अच्छा। आज का दिन बहुत अच्छा। मेरे साथ कुछ बालिकाएं भी हैं, उन बालिकाओं से भी बात कर लेते हैं। उन्होंने हॉकी पकड़ रखी है। मैं अपने सहयोगी सिंह को दिखाएं। देखिए आप, ये छात्राएं हैं, ये भी छात्रों के बराबर, जैसा कि आपने एक फिल्म देखी होगी शाहरुख खान की चक दे इंडिया, और चक दे इंडिया में जो एशिया कप जीता और जो वर्ल्ड कप जीता महिला टीम ने, उसी के इन्हीं के ऊपर होता। बेटा कैसा लगता है? काम क्या नाम आपका? दुर्गेश, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है कहीं जब हॉकी खेलते हो? नहीं होती। टाइम निकाल लेते हो मतलब? हाँ, सुबह 2 घंटे। सुबह 2 घंटे नियमित खेलते हो। कहाँ तक खेले हो अभी तक हॉकी आपने? स्टेट तक। स्टेट खेला है। आगे क्या इच्छा है? भारतीय टीम में खेलना चाहो, राजस्थान टीम में? यस सर। तो घर वाले नहीं ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं खेलने जाते हो, टाइम खराब होता है पढ़ाई में, नहीं करते? नो सर। तो ये है, ये कुल मिलाकर के ये वो खिलाड़ी हैं जिनमें जज्बा है कुछ करने का, आगे बढ़ने का, राज्य स्तर पे खेलने का, राजस्थान टीम से खेलने का और भारतीय टीम में खेलने का। जरूरत है सरकार को कि सरकार कोई निर्णय करे, सरकार कोई ठोस कदम उठाए, सरकार कोई अच्छा बजट इन खिलाड़ियों को दे, सरकार कुछ इन बच्चों के लिए करे, इस खेल मैदान के लिए करे, इस खेल गांव बावड़ी के लिए करे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार 100 साल हॉकी के पूरे होने पर इस खेल गांव को, सीकर जिले की इस बावड़ी को क्या देती है। सहयोगी राजेंद्र कुमार के साथ बीएल स्रोत, एनडीटीवी, बावड़ी। तो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू और परंपराओं की रौनक और पशुपालन की विरासत, इन सबका संगम देखने को मिलता है झालरापाटन में लगने वाले चंद्रभागा पशु मेले में, जहां इन दिनों ऊंट और घोड़ों का बाजार जमा हुआ है। इस मेले में हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं। पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। चंद्रभागा पशु मेले को लेकर एक रिपोर्ट आपके सामने। झालरापाटन